ऐ मेरे दोस्त लौट के आसा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आसा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आसा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। तो आज की जो क्लास चलेगी वो वेक्टर की ऑब्जेक्टिव की चलेगी। इससे पहले जो मैंने क्लास बताया वो वेक्टर की सब्जेक्टिव पर चला था, है ना। तो वेक्टर की ऑब्जेक्टिव की वैसा क्लास बताया जाएगा विद्यार्थी जी जो 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 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पहले पूछा गया है ना। तो उम्मीद है कि इस एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन जो रहेगा इसी पर आधारित रहेगा और डायरेक्ट मैच भी कर सकता। तो उम्मीद रखता हूं कि आप सभी विद्यार्थी बढ़िया से देखें और सभी विद्यार्थी ने इस वीडियो को नोट करते जाएं। जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊं उसे नोट्स करें और उसको रिवाइज करें। गारंटी लेता हूं कि मैं आपको मैथ सिखा दूंगा और इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप एग्जाम सेंटर में जाके गर्दा मचा दीजिएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव चलेगा, ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन शॉर्ट होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूं। तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। यूनिट वेक्टर ऑफ आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है विद्यार्थी जी, आई प्लस जे वेक्टर का। तो वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे बटा √2। ऑप्शन नंबर बी आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर का मापांक। ऑप्शन नंबर सी आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बटा 2। ऑप्शन नंबर डी 0। अब बताइए विद्यार्थी जी कि ये जो मैं पूछ रहा हूं कि यूनिट वेक्टर ऑफ आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, माने आई वेक्टर और जे वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना रहे तो मैं आपको एक नियम लिखा देता हूं। जैसे कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना रहे, जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ए कैप लिखें, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है विद्यार्थी जी। तो जो वेक्टर दिया हुआ उसे ऊपर लिखे और उसी वेक्टर का एक बार क्या कर ले, मापांक कर ले। तो आपका जो वेक्टर दिया हुआ है वो क्या है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। तो उस वेक्टर को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। अब इस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर का मापांक क्या होगा, तो यहाँ से हम आई वेक्टर और प्लस जे वेक्टर का मापांक निकालेंगे। तो आई के कोफिशिएंट में क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और जे के कोफिशिएंट में क्या है, 1, तो 1 के स्क्वायर, यानी रूट आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर का मापांक, माने जो वेक्टर ऊपर लिखा गया है उस वेक्टर का नीचे मापांक। तो उस वेक्टर का मापांक कितना है विद्यार्थी जी, √2। अब बताइए कि √2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बटा √2, ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही करेगा, ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट सही करेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बटा √2। इसका यूनिट वेक्टर जो आया आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और बटा में √2। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर विद्यार्थी जी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए विद्यार्थी जी 3i वेक्टर और डॉट 3i वेक्टर, 3i वेक्टर डॉट 3i वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए 3j वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी जो है 1 है। तो अब इसमें हम लोग चूज करेंगे विद्यार्थी जी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थी जी कि आई 3i वेक्टर और डॉट में कह रहा है आई वेक्टर। तो यहाँ मैंने बताया कि आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर जो होता है वो 0 होता है। आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर बराबर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से देखिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ आई वेक्टर आपका आई वेक्टर है
तो यहाँ पर बताइए कि 3 के गुना 3 से होगा लेकिन और 0 से गुना होगा, तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? 0 सही होगा, 0 सही होगा, है ना। इस क्वेश्चन के लिए 0 सही होगा। अब कितना विद्यार्थी सोचने लगे होंगे कि आई डॉट आई बराबर 0 कैसे हुआ? तो देखेगा आई डॉट आई का फॉर्मूला होता है क्या? आई वेक्टर का मापांक, यहाँ आई वेक्टर का मापांक और यहाँ होता है कॉस थीटा। तो कॉस 0 के मान क्या होगा जी? यहाँ साइन थीटा होता है। ओहो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आई डॉट आई है ना, तो इसमें डॉट वाला में जो होता है वो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आई वेक्टर का मापांक जो क्या होगा? आई वेक्टर का मापांक यहाँ पर 1 होगा और यहाँ गुना में 1 होगा। और cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान 1 होता है ना। तो इसके लिए आंसर क्या होगा आपका सही? ऑप्शन आंसर जो सही होगा वो आपका होगा 0। ऑप्शन नंबर बी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, अब मैं आपको बताता हूँ आपको, देखिएगा सभी को ध्यान से देखते जाइएगा विद्यार्थी। आई आई बना तो आई के लिए एंगल जो बन रहा है 0 बनेगा ना। आई के लिए एंगल जो बनेगा वो क्या होगा? 0 बनेगा। तो 0 का जो मान होगा, cos 0 का जो मान होता है 1, यानी आई डॉट आई बराबर क्या होता है? 1। अब इसे हम मिटा रहे हैं। देखिएगा आगे मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, अब आप लोगों को आगे ले चलता हूं। आगे की क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थी जी कि यहाँ क्वेश्चन नंबर आगे का 3 दिया हुआ। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 3j वेक्टर और डॉट 2 के वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका रहा, ऑप्शन नंबर ए रहा 6, ऑप्शन नंबर बी रहा 1, ऑप्शन नंबर सी रहा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी रहा आप लोगों का 6i वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी जो रहा वो 0 रहा। अब विद्यार्थी जी आप लोग देखिएगा कि यहाँ जो कह रहा है जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर जे और डॉट वेक्टर के बराबर जो होगा, वेक्टर जे और डॉट वेक्टर के बराबर जो होगा वो 0 होगा। तो इस ऑप्शन के लिए आपका आंसर कौन सही होगा विद्यार्थी जी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जे डॉट के बराबर क्या होता है? 0। तो 3 के गुना 2 से होगा तो 6 गुना 0 बराबर 0 होगा। अब आगे की क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और प्लस में कह रहा है माइनस में 5k वेक्टर और यहाँ कह रहा है डॉट में आई वेक्टर। अब बराबर में कह रहा है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी नन होगा। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को कि लंबा है, लेकिन विद्यार्थी जी यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का डॉट उसी प्रोडक्ट से किया जाता है जिसका कोफिशिएंट यहाँ मैच करता है। बताइए यहाँ तो सिर्फ आई है ना, तो सिर्फ आई के कोफिशिएंट से यहाँ गुना होगा ना, तो 3i के गुना होगा, माने 3 के गुना किससे होगा? ये 1 से। तो 3 के गुना 1 से यानी 3। इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। अब बताइए जे का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 0 है, 0 के गुना 4 से होगा 0। के का कोफिशिएंट क्या है? 0, 0 के गुना 5 से होगा 0, है ना। तो उससे तो क्रिया करना नहीं है, सिर्फ आई का आ रहा और 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 ना बचेगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। मैं अब आगे की क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। देखिएगा जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारा के सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थी जी। अब देखिएगा आगे की क्वेश्चन मैं बता दिया 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा कह रहा है कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और प्लस में के वेक्टर, इस तरह का वेक्टर दिया हुआ है और डॉट में 2i वेक्टर और प्लस 3j वेक्टर है। तो विद्यार्थी जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है √5, ऑप्शन नंबर बी है 5 है, ऑप्शन नंबर सी है 6 है, ऑप्शन नंबर डी है नन। ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सही होगा? देखिएगा विद्यार्थी जी, मैंने क्या बोला कि जो जो मिल रहा है सिर्फ उसी का गुना होता है। यहाँ से आई का कोफिशिएंट हमें मिल रहा है, यहाँ से भी आई का कोफिशिएंट मिल रहा है, तो आई के कोफिशिएंट क्या होगा? 2 इकाई 2 प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ मिल रहा था 3 इकाई 3 और 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया विद्यार्थी जी? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? बी सही हुआ। और के का मुझे कहीं नहीं मिला इसमें, तो के का कोफिशिएंट नहीं है
है, यहाँ के का कोफिशिएंट 0 है, 0 के गुना 1 से तो 0 हो जाएगा, इसलिए आपका 5 आंसर। अब हम ऑब्जेक्टिव नंबर 6 पर लेके चल रहे हैं विद्यार्थी जी कि आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 6 कह रहा है 2i वेक्टर और प्लस में जे वेक्टर प्लस में 2 के वेक्टर है विद्यार्थी जी, और पूछ रहा है आपका इसका मापांक क्या होगा, इस वेक्टर का मापांक क्या होगा। मैं 4 ऑप्शन देता हूं, देखिएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर 8 होगा क्या, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है 3 होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी में है √3 होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी में है नन होगा क्या। तो कितने विद्यार्थी ने सोचा होगा। अब देखिए मापांक निकालने का तरीका सब्जेक्टिव वाले में भी मैं बताऊँ, और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी वेक्टर का अगर आपको मापांक पूछ रहा है तो उस वेक्टर का मापांक निकालने के लिए एक ही नियम लगाना है कि जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के जो कोफिशिएंट में है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। जैसे हमको 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर और प्लस 2 के वेक्टर का क्या निकालना है, मापांक। तो इसका मापांक निकालने के लिए करना क्या है विद्यार्थी जी, i के कोफिशिएंट में 2 है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ j के कोफिशिएंट में 1 है तो 1 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट में 2 है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 1 2 दूनी 4, 4 4 8 है 1 9, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 3। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि इसका जो मापांक निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। मापांक निकालने का तरीका क्या है, कोई भी वेक्टर का अगर आपसे मापांक पूछे तो उस तीनों वेक्टर का तीनों का कोफिशिएंट आई का जे का के का सभी को वर्ग करके आप जोड़ दे, और जो निकल के आया वही उसका क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है, मापांक कहलाता है ना। तो ये भी आपका फ्रेश हो गया। अब आगे मैं बताता हूँ, इसे भी आप नोट्स करते जाइएगा विद्यार्थी जी, जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा। तो यहां से मैं आगे की क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 सभी क्वेश्चन जो होगा एग्जाम से रिलेटेड होगा। वेक्टर ए बराबर है आपका, विद्यार्थी जी 7 नंबर में आई वेक्टर है और प्लस में 2j वेक्टर है, एंड वेक्टर बी बराबर जो आपका है विद्यार्थी जी, वो वेक्टर बी बराबर है 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर, 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बता रहा है। उसके बाद देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मापांक निकालना है आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक निकालना। देखिएगा विद्यार्थी जी, बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। सबसे पहले हमको क्या करा, वेक्टर ए प्लस बी का मापांक पूछ रहा ना, तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए। अभी तो हम आपको मापांक निकालने के लिए बता ही दिया, लेकिन एक और जानकारी होना चाहिए क्या, आपको पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मालूम होना चाहिए, तब ना जाके उस वेक्टर का आप मापांक निकालिएगा। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करने के लिए। अब इसका ऑप्शन भी दे रखा है विद्यार्थी जी। ऑप्शन इसका ए में है क्या, √2। ऑप्शन नंबर बी में है विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर बी में आपका कह रहा है 2√2। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3√2। ऑप्शन नंबर डी कह रहा 4√3। इस तरह का आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो इसे हम लोग बनाने में सबसे पहले क्या क्रिया करेंगे विद्यार्थी जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ा जाएगा, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का मान वेक्टर आई प्लस 2j वेक्टर, और झूठा जोड़ेंगे किसको, बी वेक्टर को, तो 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर। आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3i वेक्टर, और प्लस में क्या हो जाएगा 3j वेक्टर। ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ। अब पूछ रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या करना है, मापांक निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे विद्यार्थी जी, इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हम मापांक निकाल रहे हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक निकालने में हम लोग करते क्या है, आई के कोफिशिएंट का वर्ग, तो आई के कोफिशिएंट का वर्ग, यहाँ जे का कोफिशिएंट का वर्ग, तो यहाँ 3 का वर्ग। यहाँ क्या होगा विद्यार्थी जी, 3 तिया 9, और यहाँ क्या होगा 3 तिया 9, और 9 9 क्या होगा 18 होगा। अब इसको हम यहाँ कर सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, एगो 3 बाहर और √2, यानी 3√2। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही जाएगा विद्यार्थी जी, 3√2 के लिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सही गया, ऑप्शन नंबर सी में आपका 3√2 आ रहा है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी में लगा देंगे, है ना। तो अब आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ विद्यार्थी जी। जितने भी क्वेश्चन होगा सब एग्जाम से ही रिलेटेड रहेगा, और घबराने की कोई बात नहीं, मैं हर समस्या का समाधान कर दूंगा। तो देखिएगा आगे की क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन 8 नंबर पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि इफ वेक्टर ए बराबर इस तरह का वेक्टर दिया हुआ
2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर और प्लस 2k वेक्टर, इस तरह का वेक्टर दिया हुआ है। एंड वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी बराबर माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर देन तब कह रहा है विद्यार्थी जी आपको, तब कह रहा है कि बताएं कि वेक्टर ए डॉट ऑप्शन नंबर पहला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 5 होगा। ऑप्शन नंबर पहला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 5। ऑप्शन नंबर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -5 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका है विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर सी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका है विद्यार्थी जी, वो कह रहा है नन। अब इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने आपको डॉट करने का क्या नियम बताया, हमने डॉट करने का यही नियम बताएं कि सिर्फ कॉफिशिएंट वाले को गुना करके आप जोड़ दे, बस थोड़ी सी जगह में आपसे बन जाएगी ये। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है ना, तो यहाँ पर हम लोग को 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर है ना, और यहाँ डॉट करना है तो माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और माइनस के वेक्टर, बस डॉट कर दो। अब दोनों के कोफिशिएंट का गुना, तो 2 के गुना एक माइनस एक से -2, माइनस जे के गुना +1 से तो -1, और यहाँ 2 के गुना -1 से तो -2। यहाँ पर माइनस में सब आया, -2 -4 और -1 -5। अब आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान जो आया वो -5। अब ऑप्शन नंबर आपका कौन सही रहेगा, बी। आप डॉट कीजिएगा, आपका आंसर -5 आएगा है ना। दोनों को डॉट कीजिएगा, सिर्फ दोनों के कोफिशिएंट को गुना कर दे, आई के कोफिशिएंट वाले को आई के कोफिशिएंट वाले से, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से, सभी से गुना करने के बाद आपको -5 आंसर दिखाई देगा विद्यार्थी जी। तो अब आप इसे हम मिटाने जा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं हर क्वेश्चन को समाधान करूंगा। तो इसे आप नोट करिए, मैं अगले क्वेश्चन पर आप लोगों को ले चलता हूं, आप स्क्रीनशॉट मार के भी नोट कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन मैं बता दूंगा विद्यार्थी जी, इसलिए आप लोग को हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को इतना बढ़िया से समझा के बता दूंगा कि कोई क्वेश्चन में आपको परेशानी आने ही नहीं दूंगा, है ना। तो आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ विद्यार्थी जी कि आपका क्वेश्चन आ गया क्या, इस तरह का क्वेश्चन, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के बराबर है। अब वेक्टर ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आई वेक्टर, ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी मान लिया जे वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है माइनस जे वेक्टर। कितना विद्यार्थी जे में मारेंगे, कितना विद्यार्थी माइनस जे वेक्टर में मारेंगे। लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है, यहाँ हम आपको एक चक्र बना के बता देता हूँ कि यहाँ आई वेक्टर है और यहाँ जे वेक्टर है और यहाँ के वेक्टर है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए आई क्रॉस जे तो आप बोलिएगा के, है ना, और जे क्रॉस के तो आप बोलिएगा आई, के क्रॉस आई तो आप बोलिएगा जे। यहाँ आई क्रॉस पूछ रहा है क्या, आई क्रॉस के उल्टा पूछ रहा है, तो आई क्रॉस के जे तो होगा ही लेकिन उल्टा पूछ रहा है इसलिए माइनस में होगा, यानी इसका सही आंसर आपका क्या आया, माइनस जे वेक्टर। अब बताइएगा विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर पूछ रहा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी जी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी जी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, माइनस वेक्टर बी क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी जी नन। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सही होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, आपको हम एक नियम बताते हैं, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कहा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो आप कभी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं। तो लिख कैसे सकते हैं इसे भाई, तो इसके आगे हम माइनस लगा के लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इस ढंग से लिखा जा सकता है। अब आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करता हूं विद्यार्थी जी।
आगे की क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन को समस्या का समाधान करूंगा। तो यहाँ आगे की क्वेश्चन है वेक्टर जे है और यहाँ डॉट है ना, और यहाँ डॉट है वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई, वेक्टर जे वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई। और ऑप्शन मैं दे रहा हूँ विद्यार्थी जी, सभी के लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर आपका ये सी रहा -1, ऑप्शन नंबर डी रहा -j वेक्टर। इस तरह का वेक्टर है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वेक्टर के क्रॉस वेक्टर क्या कहेंगे, वेक्टर के क्रॉस आई। सबसे पहले क्या जानेंगे कि वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई बराबर क्या होता है। तो विद्यार्थी जी, वेक्टर के क्रॉस आई बराबर क्या होता है, जे वेक्टर। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई बराबर जो होता है वो क्या होता है, जे वेक्टर। अब मेरे पास क्या बचा जी, अब मेरे पास जो बचा वो जे वेक्टर बचा ना। तो जे वेक्टर को डॉट करना है जे वेक्टर से। बताएं कि जे वेक्टर को जे वेक्टर से डॉट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 1 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही होगा, बी सही होगा। 1 के लिए ऑप्शन में हम लोग टिक मार सकते हैं। तो सभी को उस नियम पर हम लोग को समझना है, बेसिक कंप्लीट करनी होगी तब जाके आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए आपको फार्मूलाज कंप्लीट होना चाहिए, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हम कभी फार्मूला का भी क्लास दे दें वेक्टर का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी बना ले, जब तक आपको फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी कोई भी क्वेश्चन उतना बढ़िया से नहीं बन पाएगी। अगर बनाते हैं तो समझ में भी थोड़ी कम आएगी। तो आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करता हूँ विद्यार्थी जी। क्वेश्चन आगे की जो रहा वो आपका है वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जी। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी के, ऑप्शन नंबर डी नन। आपका इस तरह का ऑप्शन है। अब कौन सही होगा, मैंने अभी बता दिया विद्यार्थी जी कि वेक्टर आई क्रॉस जे बराबर, अभी गोला पर बता रहा था, यहाँ आई रहता है, यहाँ जे रहता है, यहाँ के रहता है। यहाँ क्या कह रहा है, आई क्रॉस जे दाई और चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के होता है। तो यहाँ के होता है तो के क्रॉस यहाँ क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे बराबर यहाँ क्या होगा, के। तो के क्रॉस के बराबर क्या होता, तो के क्रॉस के बराबर क्या होता। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्रॉस में सेम रहे तो यहाँ पर आपका जो आता है आंसर वो 0 आता है। अब 0 कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका जो है कि सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब आगे की क्वेश्चन पर चलूंगा। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगी ना। कह रहा है आगे की क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा किसका, वेक्टर बी का, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी का कब, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी नन। कह रहा कि कोई वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कब होगा, कोई ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो कब होगा। जिंदगी में कभी भी दो वेक्टर तभी परपेंडिकुलर होता है जब एक वेक्टर दूसरी वेक्टर का क्या होता है, जब एक वेक्टर और दूसरी वेक्टर का जो डॉट होता है वो 0 होता है। थोड़ी सी सर्दी हो रही है इसलिए परेशानी बढ़ रही है। तो यहाँ देखेगा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होना चाहिए। कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर एक दूसरे का तभी होता है जब उसका जो डॉट होता है वो डॉट निकल के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब जाके उस वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो आगे की क्वेश्चन में मैं चर्चा करूंगा विद्यार्थी जी। इसे हम मिटा रहे हैं, अब आगे की क्वेश्चन पर हम आप लोगों को ले चलता हूं। आगे की क्वेश्चन जो है आपका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, तो ध्यान से देखिएगा। वेक्टर आई और डॉट में वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के। अब आपका ऑप्शन कौन सा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आप लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी नन। कौन सही होगा बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को तो क्या दिया हुआ है, आई वेक्टर, इसे लिख लेंगे बीच में डॉट के चिन्ह, वेक्टर जे क्रॉस के, तो वेक्टर जे क्रॉस के दाईं ओर जा रहा, वेक्टर जे क्रॉस के बराबर क्या होगा, प्लस आई होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आई। तो आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर बराबर क्या होता है, 1। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ।
कह रहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या ए होगा या वेक्टर ए का मापांक होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जो 0 होगा, नन होगा, 0 तो दिया हुआ नन होगा। बताइएगा विद्यार्थी जी, ये फार्मूला है वेक्टर ए, कभी भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आ गया तो वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आ गया तो वेक्टर बी का मापांक आ गया, मापांक का होल स्क्वायर होता है। कोई भी एक ही दो वेक्टर 2 बार डॉट होता है तो उस वेक्टर का क्या होता है, मापांक का स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, ये मापांक का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, बी होगा सही। कोई भी 2 वेक्टर डॉट में आ जाए तो उस वेक्टर का मापांक का क्या हो जाता है, स्क्वायर, वही उसका आंसर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे की इस क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा। देखिएगा सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाएगा विद्यार्थी जी, तो सारा क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये आ रहा है, आप लोगों के अगला क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है विद्यार्थी जी। जैसे एक्स आई वेक्टर बाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर है, इस वेक्टर का मॉडुलस ज्ञात करना। तो क्या होगा इसका वेक्टर, 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, रूट के अंदर में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी नन। इसका मॉडुलस क्या होगा जी, इसका मॉडुलस जो होगा वो क्या होगा, किसी भी वेक्टर का आपको मापांक निकालना है तो मैंने बोला क्या, आई के कोफिशिएंट का वर्ग करो, जे का कोफिशिएंट का वर्ग करो, के का कोफिशिएंट का वर्ग करो। तो इस वेक्टर एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर का हम लोग को क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो इसका मापांक निकालने के लिए आई के कोफिशिएंट का वर्ग यानी एक्स का वर्ग, जे के कोफिशिएंट का वर्ग यानी वाई का वर्ग और के कोफिशिएंट का वर्ग यानी जेड का वर्ग, √x² जोड़ वाई स्क्वायर और जोड़ क्या होगा, जेड स्क्वायर। ऑप्शन मेरा कौन सही होगा जी, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही रहा, क्योंकि इसी में आ रहा है √x² जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, है ना, यहाँ जेड स्क्वायर होगा, इसी में मेरा सही ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा विद्यार्थी जी, ध्यान से देखिएगा। मैं आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने की बात कर रहा हूं, तो आगे की जो क्वेश्चन होगी वो सब क्वेश्चन होगी इंपॉर्टेंट। यहाँ कह रहा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के लिए विद्यार्थी जी, आई वेक्टर 0 1 के होगा, बी होगा, माइनस के होगा के वेक्टर, और यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको 0, ऑप्शन नंबर डी जो है नन है। कह रहा है विद्यार्थी जी वेक्टर आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, आई क्रॉस जे यानी के होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आया। अब आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करता हूं, तो यह क्वेश्चन मिटाने की प्रयास कर रहा हूं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा विद्यार्थी जी, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिएगा आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आगे की क्वेश्चन जो है वो इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह का है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना विद्यार्थी जी। आपका पॉइंट है 1 है, 0 है और ये 2 है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। क्या, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 2j वेक्टर प्लस 1 आई वेक्टर होगा, इस तरह का होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी है जो आई वेक्टर प्लस 2k वेक्टर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन होगा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा विद्यार्थी जी, तो देखिएगा ये कह रहा पॉइंट है 1 है, 0 है और 2 है। तो इसका आई के लिए क्या है 1 है और के लिए क्या है 0 × के वेक्टर है, और यह जे के लिए 0 है, सॉरी, और यहाँ 2 है के लिए। अब बताएं 0 के लिए, जे के लिए 0 है और यहाँ 0 लिखें चाहे नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं, गुना हो के क्या हो गया 0, इसलिए आई वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर ये मेरा आया। तो बताइए कि आई वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब। अब आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा फाइंड मॉडुलस, अभी मैं मॉडुलस का क्वेश्चन बता रहा था, फाइंड कह रहा है मॉडुलस ज्ञात करने के लिए,
मॉडुलस ज्ञात करने के लिए। किसका मॉडुलस ज्ञात करने के लिए भाई? 7i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस k वेक्टर, इस वेक्टर का कह रहा मॉडुलस ज्ञात करने के लिए। अब बताएं कि ऑप्शन ये रहा 3 रूट, ऑप्शन रहा 3 रूट 6, ऑप्शन नंबर बी रहा रूट 10, ऑप्शन नंबर बी रहा रूट 10, रूट 55 रूट 55 और ऑप्शन नंबर डी जो रहा वो 6 रहा। अब बताइए कि इसका मापांक क्या होगा। मैंने क्या बोला? कोई भी वेक्टर आ जाए विद्यार्थी जी, अगर आपसे पूछा जाए कि उसका मापांक क्या है तो उस वेक्टर के सारा कोफिशिएंट का वर्ग कर दे रूट के अंदर में। तो 7i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस k वेक्टर कह रहा है, तो इसका मापांक, तो 7 का मापांक होगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 7 7 49 और प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 49, यहाँ 49 4 4 1 5 9 5 14, यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी जी यहाँ पर 54 हो गया, रूट के अंदर में आपका क्या आया 54 हो गया। तो यहाँ आपका कह रहा 6 नामा 54, 6 गुना 9 कर दीजिए तो 6 नामा 54 और 9 के लिए वर्गमूल क्या बाहर आएगा 3 आएगा, रूट के अंदर में कौन रहेगा 6, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब है। तो मैंने क्या क्या, कभी भी आपको मापांक निकालना रहे तो मापांक निकालने में एक ही नियम आप लोगों को अपनाना है, क्या? उस वेक्टर का मापांक निकालना रहे तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट को रूट के अंदर में वर्ग कर दे, आपका निकल के आ जाएगा। तो अब आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा, इसे मिटाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिएगा विद्यार्थी जी आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। आगे की जो क्वेश्चन है आपका विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कौन सही होगा? माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर बी है 1 है और ऑप्शन नंबर सी है -1 है, ऑप्शन नंबर डी है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। हमने क्या बोला? हमने अभी अभी बता रहे थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, माइनस होता है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए। लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आप लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वो आपका सही जवाब है। अब आगे की क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन है जो आपका वो कह रहा है क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ पर क्या है डॉट है। हमने क्या बोला? सेम तरह का वेक्टर रहे, यहाँ पर क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो यहाँ वेक्टर ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी जो होगा -1, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो नॉन होगा, है ना। तो क्वेश्चन में जो मैंने बता रहा हूँ वो क्वेश्चन के जो वेक्टर सेम तरह का वेक्टर आ जाए, सेम तरह का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, ये सारा का आंसर जो होगा वो 0 0 0 होगा। मैंने सेम तरह का वेक्टर रहे क्रॉस में रहे तो उसका आंसर जो होता है वो 0 होता है। तो बताइए इसका आंसर 0 होगा और 0 के क्रॉस होगा, 0 के डॉट होगा वेक्टर बी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा? ए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में से 0 दिखाई दे रहा। तो आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूंगा, यहाँ तक मुझे कंप्लीट कर दिया गया है। अब आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूंगा, सारा क्वेश्चन को मैं डिटेल से बता रहा हूं, इसलिए आप लोग नोट करते जाइएगा और एग्जाम में एक भी छूटना नहीं चाहिए, है ना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अब आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी जी की पोजीशन वेक्टर बताना है, पोजीशन वेक्टर, फाइंड पोजीशन वेक्टर, ये सब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है। एक्स है, वाई है, जेड है, इसका कह रहा पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या -x प्लस xi वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ये होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है xi वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है विद्यार्थी जी -xi वेक्टर माइनस वाई जे वेक्टर माइनस जेड के वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये क्या होगा? नन होगा। अब ऑप्शन कौन सा ही होगा? हमने बोला कि किसी भी वेक्टर का आपको निकालना है क्या? पोजीशन वेक्टर। तो आपको करना क्या है? एक्स आई सभी वेक्टर, सभी बिंदु में जो भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड, वो सारा वेक्टर को आपको कर देना है एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। हमेशा प्लस लगेगा, या नहीं कि माइनस लगेगा, हमेशा प्लस। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? कोई भी रहे, संख्यात्मक
संख्यात्मक मान भी रहे तो 7i 8i 8j 9j के जो रहेगा संख्यात्मक मान बैठाना है x y z की जगह पे। तो आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूंगा। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ चल रही है। देखिएगा आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के मैंने अभी अभी बता रहा था 0, वेक्टर बी -1, वेक्टर सी 1, ऑप्शन नंबर डी नन। कौन सही होगा? हमने अभी अभी बताया कि क्रॉस में कोई भी वेक्टर सेम आ जाए उस वेक्टर का जो मान होता है वो 0 होता है। बताइए इसके लिए ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आगे की क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर ऑफ, फाइंड यूनिट वेक्टर। क्या करा? फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, इकाई वेक्टर ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना? वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर का यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो किसी भी वेक्टर का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आपका आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और बटा में रूट छो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और बटा में आ रहा है रूट खाली छो। और यहाँ कह रहा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में बोथ कह रहा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा नन। क्या कोई नहीं होगा? तो यहाँ क्या निकालना विद्यार्थी जी? आपको यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर निकालने का नियम क्या बताया हमने कि यूनिट वेक्टर आपको कभी भी निकालना है तो जो वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, ऊपर हम मिटा रहे हैं, जो वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ना उस वेक्टर, जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, तो क्या करें जो वेक्टर दिया हो उस वेक्टर को ऊपर लिखे और उसी वेक्टर का नीचे मापांक लिखे। तो इस वेक्टर को ऊपर लिखेंगे और इसी वेक्टर का क्या लिखेंगे? मापांक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस में 2k वेक्टर और इस ए वेक्टर का मापांक जो होगा वो क्या होगा? मॉडुलस। किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए मैं बताया हूँ कि आई के कोफिशिएंट में जो रहेगा उसका वर्ग कर देना और जे का कोफिशिएंट में रहेगा उसका वर्ग कर देना और के कोफिशिएंट में जो रहेगा उसका वर्ग कर देना। तो यहाँ 1 और 4 बराबर क्या होगा? रूट छो। अब बताएं कि ऊपर है और यहाँ लिखना है उसका मापांक, तो यहाँ उसका मापांक क्या है? रूट छो। यानी कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2k वेक्टर अब बटा में रूट छो। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही रहा है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के लिए। अब आगे मैं चर्चा करता हूँ, इस पर आगे चर्चा करता हूँ, इसका अगला क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ विद्यार्थी जी। आगे की क्वेश्चन इस तरह का रहा। अगर हम आगे की क्वेश्चन ये रहा, मान लिया जाए कि इस तरह का वेक्टर रहा 2i वेक्टर -3j वेक्टर और प्लस में जो रहा वो k वेक्टर रहा, इस तरह का वेक्टर रहा। तो ऑप्शन आपका दे दिया कि इसका मापांक पूछ रहा, ऑप्शन ए दे दिया 14, ऑप्शन बी दे दिया रूट 14, ऑप्शन सी दे दिया रूट 3, ऑप्शन डी दे दिया 2। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी भी वेक्टर का मापांक निकालना है विद्यार्थी जी, आप उस वेक्टर का कोफिशिएंट से वर्ग करके रूट में कर दे। यहाँ -3j वेक्टर है और प्लस k वेक्टर है, इसका मापांक कह रहा ना, तो i के कोफिशिएंट में 2 है, 2 का वर्ग करें, j के कोफिशिएंट में -3 है, -3 का वर्ग करें और k का कोफिशिएंट में 1 है, 1 का वर्ग करें। तो 2 दूनी 4 और 3 3 9 और 1 9 4 13 1 क्या हो जाएगा? रूट 14। आपका ऑप्शन कौन सही हुआ? बी सही हुआ। मैंने ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के घंटी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक तुरंत पहुंचे और इसका आप लाभ उठाएं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आप जितना भी वीडियो देखते हैं वो सारा इंपॉर्टेंट रहता है और प्रयास करें कि आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक सभी दोस्तों को जानकारी हो और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छे स्थान पर आप सभी दोस्तों पहुंच सकें। तो धन्यवाद।